बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं बीफ पाए की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। जो बीफ पाए की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो आसान भी होगी और मुख्तलिफ भी होगी दूसरों से, और मज़ेदार भी बन के तैयार होगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी गलती है जो पाए पकाने में हो जाती है। जो पाए पकने के बाद पैन में सिर्फ शोरबा और हड्डी ही होती है, बोटी जो होती है वो शोरबे में मेल्ट हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बोटी जो है वो मेल्ट नहीं होती, वो हड्डी के साथ ही रहती है और गल भी जाते हैं। सबसे पहले तो मैं पाए डालूंगी प्रेशर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये बड़ी इलायची है, 4-5 दाने बड़ी इलायची के हैं। ये थोड़ी सी दालचीनी है, ये काली मिर्च है, ये नमक है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच रेड मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, ये 1 टमाटर है कटा हुआ, और ये 300 ग्राम प्याज है, लहसुन है, अदरक का पेस्ट है। ये सब इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैं सिर्फ आधा गिलास पानी का डालूंगी इसमें। ये आधा गिलास में पानी का डाल के इसको ढक्कन लगा के सीटी पे रख दूंगी। इसको मैं पकाऊंगी 6-7 मिनट, सिर्फ 5 या 6 मिनट तक इसको पकाऊंगी। 5-6 मिनट पकने के बाद फिर इसकी भुनाई करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 10 मिनट तक इसको पका लिया है। इसको 5-10 मिनट पकाने का ये मकसद है कि ये जो इसमें प्याज, टमाटर, ये लहसुन वगैरह डाला होता है ये गल जाए। जब ये गल जाता है तो फिर इसकी भुनाई करें तो अच्छे से भुनाई भी हो जाती है और अच्छी तरह मेल्ट भी हो जाता है। जो मैंने प्याज, लहसुन इसमें डाला था, टमाटर, वो इसमें गल चुका है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी। इसमें मैंने घी नहीं डालना। हम पाए में घी नहीं डालते। पाए जो होते हैं इसकी हड्डी के अंदर से रोगन काफी सारा निकल आता है, तो इसलिए इसमें घी डालने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें घी डाल दें या ऑयल डाल दें तो रोगन तो इसके अंदर से पहले से ही काफी निकल आता है, तो फिर वो खाए नहीं जाते। वो घी ज्यादा हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता। हमने कभी नहीं डाला घी, ऑयल कभी नहीं डाला पाए में, ना हड्डी के शोरबे में हमने कभी डाला है, ना पाए में डाला है। हम पाए इसी तरीके से पकाते हैं, बड़े हों या छोटे, मटन बीफ जिसके भी हों, हम इसी तरीके से पकाते हैं। जब हम हड्डियों का शोरबा पकाते हैं तो फिर भी हम इसी तरीके से ही पकाते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लें, फिर इसमें पानी डालेंगे। वो हम आपको दिखाते हैं कि पानी हमने कितना डालना है और कितना टाइम लगाना है इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी अच्छे से खुशबू निकल आए। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। कुछ लोग जो है वो पहले अच्छी तरह गला लेते हैं, बाद में उसकी भुनाई करते हैं। जब भुनाई करते हैं बोटी जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, वो हड्डी ही होती है या शोरबा होता है। तो हमने अब इसकी भुनाई कर लेनी है। अभी ये बोटी गली नहीं है। अब इसको भूनेंगे तो अच्छे से इसकी खुशबू निकलेगी, बड़ी प्यारी खुशबू निकलेगी। शोरबे में भी बहुत ज्यादा जायका होगा इसका, तो इसलिए हम इस तरीके से पकाते हैं। इसी तरह भून के पानी डालेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अच्छे से भून गए। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पायों में पानी मैंने अच्छा खासा डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसे पूरा 1 घंटा पकाना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि ये बीफ के पाए हैं, बड़े जानवर के, तो ये ज्यादा टाइम लगेगा इसको पकने में। नमक मिर्च जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है। ये हमारे पास 2 किलो 300 ग्राम थे पाए, तो मैंने इसमें 1 चम्मच खाने का बड़ा भर के मिर्च का डाला है। आप जितनी पसंद करें उतनी डाल लें। पानी इसमें जब डालें कुकर में तो ये जो बटन लगे हुए हैं ये बटन से नीचे नीचे होना चाहिए। इसके ऊपर पानी करें तो फिर गेट की तरफ से बाहर निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 घंटा इसको पकाया प्रेशर में। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डालते हैं। ये 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। सब्ज धनिया डालते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। मसाला पहले भी डाला था, अब भी मैंने डाल दिया 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
पाए का सालन हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह कितना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। जब आप कोई रेसिपी बनाएं तो आपसे कहीं खराब ना हो जाए। आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करें। इस तरीके से बड़े जबरदस्त बन के रेडी होते हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से गल भी गए हैं और बोटियां भी इसकी साथ ही हैं। शोरबा भी इतना मजे का बना है। पाए बनाने का जो तरीका मैंने आपसे शेयर किया है ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है और आसान भी है। आप जब भी बनाएं इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बड़े मजे के बनेंगे। पाए जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, हड्डियों की कमजोरी को भी दूर करते हैं। जिनके घुटने टखने दर्द करते रहते हैं उनके लिए भी बहुत ये मुफीद है, बहुत ही फायदेमंद है। इसको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। और पाए जब भी बनाएं तो इसका शोरबा जो है वो ज्यादा बनाएं। इसके शोरबे में ज्यादा असर होता है, वो फायदेमंद भी बहुत होता है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।